सुनीता बाल निकेतन के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सैन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था लगभग ग्राफ में, या ग्राफ वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इस हिसाब से ग्राफ जो भी आपको ये जो मान आन दे रहा हूं इसमें आप एक ग्राफ पर अच्छी तरीके से बनाना। फिर भी अपन कोशिश करेंगे एक पीडीएफ ये इस ग्राफ वाले पेपर में एक बार अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न में सीधे सीधे बल्ले और गेंदों के बारे में बात हो रही है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड माना बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए। प्रश्न में बल्लों और गेंदों के बारे में बात हो रही है। अब आप एक बार अच्छी तरीके से प्रश्न पढ़कर दो समीकरणें अपन को बनानी है, क्योंकि प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो प्रश्नानुसार बल्लों का मूल्य x रुपए, बल्ले खरीदे 3, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा 3x। फिर गेंद का मूल्य है y, गेंदें खरीदी 6, तो 6y। 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा 6y। इन दोनों को मिलाकर यानी दोनों को योग करने पर 3900 रुपए हमारे लगे। एक बार वापस आप प्रश्न पढ़ना कि 3900 रुपए में इन्होंने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदे। तो ये है अपना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण अपन बनाते हैं प्रश्नानुसार। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। बाद में उसने बल्ला खरीदा 1 और गेंदें खरीदी 3 और कुल टोटल रुपए वो देकर आया 1300 रुपए। तो हम कहेंगे बल्ला खरीदा 1 बल्ले का मूल्य है x, फिर गेंदें वैसी की वैसी खरीदी 3, तो 3 गेंदों का मूल्य होगा 3y बराबर रुपए देके आया 1300 रुपए। तो ये है समीकरण नंबर 2। ये 3 से गुणा इसलिए किया अपन ने, एक बल्ले का मूल्य x है तो 10 बल्लों का मूल्य क्या होगा 10x। या मान लो एक बल्ले का मूल्य 50 रुपए होते हैं और आपको कहा 5 बल्ले खरीदने हैं, तो आप कितने रुपए देकर आओगे 50 × 5 यानी 250 रुपए। इस प्रकार अपन ने समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बनाई है। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो अपन समीकरण नंबर 1 को लेकर आएंगे। 3x + 6y बराबर में 3900 रुपए। x को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 3x बराबर 3900 प्लस का 6y इधर आएगा तो माइनस का 6y। x के गुणा में 3 है, इधर आएगा तो भाग में, ये 3900 माइनस 6y भाग 3। इसको अपन डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। यही x का मान हमारे एक सारणी बना के देगा। जस्ट इस x के मान के नीचे हम क्या बनाते हैं, एक सारणी। x y, इस सारणी में हमें 3 मान निकालने होते हैं। वापस देखना, एक बार आपने पिछली क्लास भी देखी होगी,
दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, दो हमारे समीकरण बन गई। उसमें से पहली समीकरण लेनी है, वहां से हमें x का या y में से किसी एक का मान लेकर आना है। जैसे मैं यहाँ पर x का मान लेकर आया हूं। अब इस पूरे समीकरण में y के मान अपन रखते जाएंगे, अपने आप हमें किसके मान प्राप्त होते जाएंगे, x के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन y का मान रखते हैं। तो यहां पर अपन y का मान सबसे पहले 0 रखते हैं, फिर 1 2 3 4 इस प्रकार अपन रखते थे। लेकिन इस समीकरण को आप देखकर बता सकते हो, यहाँ है 3900 माइनस, यानी लगभग संख्याएं हैं 3900 4000 के करीब है। तो अपन को y के मान भी थोड़े बड़े मानने हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार 0 रखता हूं। जैसे यहाँ 0 रखूंगा तो 6 का गुणा 0 से होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और पीछे बचेगा 3900। उसमें अपन 3 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 1300। तो अपन ग्राफ में एक काम करते हैं, गैप दे देंगे 100 का। तो 100 का 200 300 400 इस प्रकार 13 लाइनें तो ग्राफ में हो जाती है। तो सबसे पहले अपन मान रखेंगे y का 0, यानी y बराबर 0 रखने पर x बराबर 3900 माइनस 6, y की जगह मैं रख रहा हूं 0 बट्टा में 3। तो x बराबर 6 का गुणा 0 से होगा, तो ये 0 और 0 को यदि 3900 में से घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3900 भाग 3, और 3 से जैसे ही हमने काटा तो पीछे बचा 1300। यानी पहला मान हमारे पास x का मान क्या आया 1300 और y का मान क्या हमने रखा था 0। यानी इस समीकरण में अब मैं मान भर रहा हूं, y का मान जब अपन ने 0 रखा तब x का मान आया था 1300। इसके बाद में y का मान अपन 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो इस प्रकार चेक कर लेंगे। 1 2 3 इस प्रकार छोटी संख्याएं रखोगे तो मान क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आपको क्या रखना है 100 200 400 500 इस प्रकार अपन मान रखेंगे। तो सबसे पहले 0 रख लिया, 0 के बाद में 100 रखते हैं। तो 100 का गुणा यदि 6 से होगा तो 600, और 3900 में से 600 घटेंगे तो पीछे बचेगा 3300 और उसमें 3 का भाग जाता है। तो इस प्रकार ऊपर संख्याएं बनानी है जिसमें 3 का भी भाग जाता हो। तो सेकंड मान अपन रखेंगे y बराबर 100 रखने पर, ये समीकरण थी x बराबर 3900 माइनस 6x, x की जगह हमें कितना रखना है 100 बट्टा में 3। x बराबर 3900 माइनस 6 का गुणा 100 से किया तो ये 600 भाग 3। x बराबर जैसे इसमें से हमने घटाया तो ये पीछे आया 3300 और इसमें हमने 3 का भाग दिया तो x का मान आया 1100। अब इसको सारणी में x और y के मान अपन को रखने हैं। तो x का मान हमारे पास आया 1100 और y का मान 100। तो सारणी में देखो y की जगह हमने 100 रखा, तब x का मान हमारे पास आ गया 1100। इस प्रकार आगे अपन y का मान 200 भी रखो, 300 रखो, 400 रखो, 500 कोई भी मान रख सकते हैं। तो थर्ड मान, तो y का मान 100 से बड़ा 200 रखते हैं अपन। तो y बराबर 200 रखने पर x बराबर 3900 माइनस 6x, सॉरी 6y है यहाँ पे 6y, और y का मान हमने क्या रखा 200, तो ये लिख दिया हमने 200 भाग 300 भाग 3। तो x बराबर थोड़ा सोल्व करते हैं, 3900 माइनस 6 का गुणा 2 से किया तो ये 6 का गुणा 200 से किया तो 1200 बट्टा में 3। x बराबर जैसे अपन इसको सोल्व करते हैं 7 3 में से गया 2 यानी 2700 बट्टा में 3। 3 से इसको काटा तो लगभग ये कटा 900 बार,
यानी x का मान हमारे पास क्या आया 900 और y का मान हमने रखा 200। तो y का मान हमने रखा ये 200, तब x का मान हमारे पास आया 900। तो ये हमारी 1 नंबर सारणी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 लेकर आनी है और उससे भी अपन को एक क्या बनानी है, सारणी। तो समीकरण नंबर 2 अपन लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 1300। x प्लस 3y बराबर 1300। अब इसमें x को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। 1300 प्लस का 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y, यानी ये हमारे पास किसका मान आया, x का मान आया। जैसे हमारे पास x का मान ऐसा आ जाता है तो एक उसके जस्ट नीचे क्या बनाएंगे, सारणी। x y और इसके भी मान कितने रखने हैं, 3। यहाँ पर एक इजीली सीधा ही मेथड, जो आपने y के मान इसमें रखे थे 0, 100, 200, तो सबसे पहले तो आप यही रखोगे 0, 100 और 200। इसमें से यदि इस x का मान सही आ रहा है या पूर्णांक में आ रहा है तो वो मान अपन रखेंगे। तो सबसे पहले y का मान 0 रखा, 0 रखा तो 0 का गुणा 3 से होते ये पूरा 0 हो जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1300। तो यही रखते हैं सबसे पहले। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 3, y की जगह रखा हमने 0, x बराबर ये हो गया 0, तो यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया, 1300। x का मान आया 1300 और हमने y का मान रखा 0। इसी प्रकार सेकंड उस सारणी में हमने y का मान दूसरा रखा 100। एक बार यहाँ 100 रख के देखते हैं, 100 का गुणा 3 से होगा तो 300 और 1300 में से 300 जाएंगे तो पीछे 1000। तो ये एक पूर्णांक सही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y बराबर 100 रखने पर। आगे प्रश्नों में करेंगे कभी कभी पूर्णांक ऐसे भिन्न या बट्टा में आएगा तो वो मान हम नहीं रखेंगे। तो y बराबर हमने क्या रखा, 100 रखा। तो इस समीकरण में x बराबर 1300 माइनस 3y, y की जगह में क्या रखना है, 100। x बराबर 1300 माइनस 300, 1300 में से 300 गए, पीछे बचे 1000, यानी हमारे पास x का मान क्या आया, 1000। तो ये x का मान 1000 और y का मान 100। तो इस सारणी में अपन रखते हैं y की जगह 100 और x का मान 1000। फिर और आगे बढ़े, तीसरा मान। तीसरा मान भी उस सारणी में पहले देखेंगे कि थर्ड मान हमने क्या रखा, y बराबर 200 रखा। तो इसमें अपन रखते हैं, यदि 200 से सही आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है तो अपन 200 रखेंगे। 200 का गुणा 3 से करेंगे तो 600 और 1300 में से 600 गए तो पीछे 700 सही आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा y बराबर 200 रखने पर। यहाँ 200 रखो, 400 रखो, 100 की जगह 200 रखो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो x बराबर 1300 माइनस 3, y की जगह हमने रखा 200। तो x बराबर 1300, 3 का गुणा 200 से किया तो 600। x बराबर 1300 में से 600 गए, पीछे बचे 700। इस x सारणी में अपन भरते हैं, x की जगह हमने लिखा 700 और y का हमने मान रखा था 200। तो ये दोनों हमारी सारणियां कंप्लीट हो गई है। अब हम ग्राफ में थोड़ा करेंगे। ग्राफ यहाँ एक बार बोर्ड पे अपन निकालते हैं। इन दोनों सारणियों का आप विशेष ध्यान देना। तो हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ को अपन थोड़ा बनाते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा जो ये क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है ये एक्स अक्ष है, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष ये एक्स डैश और ये वाई डैश। लिख लेते हैं अपन ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, सॉरी एक्स डैश अक्ष, और ये हो गया वाई डैश अक्ष। जहां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा मिलते हैं इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। और अब यहाँ पर मान रखते समय ध्यान देना, हमने मान 100, 200, 300 इस प्रकार रखे हुए, तो हम गैप भी कितने का देंगे, 100, 200, 300 का। तो सबसे पहले यहाँ 100, फिर ये मान 200, 300, जैसे यहां पर मैं आपके एक एक पूरा इरेज हो गया। तो मैं एक एक लाइन छोड़ के गैप में ले रहा हूं, जैसे ये 100, 200, ताकि आसानी से आपको भी पता चल जाएगा, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, अपन को लगभग 1300 तक जाना है। एक बार तो हमने ये ग्राफ बना लिया, एक एक लाइन छोड़ के 100 का गैप लिया हुआ है, 100, 200, 300, 400, इस वो हम पैमाना मानेंगे उस समय मान लेंगे। तो एक बार हमने एक एक लाइन छोड़ के 100 का गैप लिया, 1300 तक यहाँ इधर लिख दिया, इधर -100, 200, 300 इस प्रकार आगे चलता जाएगा, इधर -100, 200, 300 वाई डैश एक्स पर होता चला जाएगा, और इसी प्रकार वाई अक्ष पर ये 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट सारणी तो ये हमारी फर्स्ट सारणी है, x बराबर 1300 और y बराबर 0, यानी x का मान 1300 और y का मान 0। तो इसके अंदर अपन रख रहे हैं सबसे पहले x का मान 1300, ये x अक्ष है, इस पर 1300 ये रहा, और y का मान 0, इसी लाइन पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया, 1300, 0। इसके बाद में यहां लिख लेते हैं अपन 1300, 0। इस प्रकार अपन दूसरा मान x का मान 1100 है और y का मान 100 है, यानी 1100, 100। तो 1100 और 100 का आप इसके अंदर 100 करोगे तो x का मान ये रहा 1100 और y का मान 100, तो y का मान ये यहां पर आ रहा है 100। देखो यहां से x का मान 1100 और y का मान 100, तो यहां पर लिख देते हैं अपन 1100, 100।
इस प्रकार तीसरा मान x का मान 900 और y का मान 200, x का मान 900 और y का मान 200, तो ये 200 यहां पर, यहां अपन लिख लेते हैं 900, 200। ये तीनों पॉइंट हमने बना लिए। अब इन तीनों बिंदुओं को रखकर, स्केल रखकर हम इस पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमने एक लाइन खींची। ये हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट है, तो मैं यहां सीधे ही लिख लेता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपन सेकंड नंबर समीकरण के मान लेकर आते हैं। ये सेकंड नंबर समीकरण की सारणी, तो x का मान 1300 और y का मान 0। x का मान 1300, x अक्ष पर ये 1300 और y का मान 0 इसी बिंदु पर है, तो ये यहाँ पर गोला लगा हुआ है और यहाँ नीचे भी इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। इसी प्रकार दूसरा मान x का मान 1000, y का मान 100, तो x का मान 1000, x अक्ष पर 1000 और y अक्ष पर 100, ये दोनों लगभग यहां मिलेंगे। यहां लिख लेते हैं अपन 1000, 100। इसी प्रकार तीसरा मान x का मान 700 और y का मान 200, यानी 700 और 200, x का मान 700 और y का मान 200, तो ये लगभग यहां आ रहा है। अच्छा 200 ऊपर है थोड़ा, ये यहाँ पे 700, 200। अब इन तीनों बिंदुओं को एक समान मानकर एक स्केल से एक सीधी लाइन खींचेंगे अपन। ये लगभग ये दोनों रेखाएं, ये समीकरण नंबर है अपनी 2, तो ये दोनों रेखाएं लगभग अपने यहां पर कट रही है 1300, 0 पर, यानी तो हमारा आंसर x का मान क्या आया 1300 और y का मान क्या आया 0, यानी x का मान 1300 और y का मान 0। ये इन बिंदुओं पर दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है, पट्टी छेदित कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ भी आप तो इजीली अच्छा बनाते हैं, तो ये 1300, 0 पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो x का मान 1300 और y का मान 0, ये हमारा क्या है एकदम आंसर है। पैमाना लेते समय सबसे पहले x अक्ष का लिया जाता है, तो ये जो x अक्ष है आपका, x अक्ष में आपने, तो यहां पर हमने गैप देखो 2 लाइनों का लिया, यानी एक कॉलम लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम यहां लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर, आपने गैप 2 सेंटीमीटर में कितने का लिया 100 का लिया, तो यहां लिख लेंगे अपन 100 और पीछे इकाई लिख देना,
ताकि ना तो वर्ष ना रुपए सब कुछ इस इकाई के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में वाई अक्ष, वाई अक्ष में भी हमने क्या किया, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष में भी हमने 2 कॉलम छोड़ के लिया। एक कॉलम 1 सेंटीमीटर का होता है तो 2 सेंटीमीटर बराबर, इसमें हमने गैप कितने का लिया, 100 का, तो ये लिख लिया हमने 100 इकाई। इस प्रकार आप पैमाना ले सकते हो। तो इन प्रश्नों का थोड़ा विशेष ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको इस प्रश्न के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, तो 1 महीने बाद में 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में सेब और अंगूर के बारे में बात हो रही है, तो माना सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य y, तो फिर x का गुणा 2 से होगा तो 2x प्लस 1y बराबर 160। इस प्रकार आप समीकरण बनाकर आप ये सारणी बनानी है और जैसे ही आप सारणी बना लेते हो तो फिर इन सारणी के मान आप ग्राफ में रखकर ग्राफ बना सकते हो। जैसे ग्राफ बनाओगे तो आपकी या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या रेखाएं समांतर होगी या रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी या संपाती होगी। इस प्रकार आपका ग्राफ बनकर आप आंसर निकालते हैं। ये है आपकी ग्राफीय विधि और ये क्वेश्चन आता है सीधा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका। इस वीडियो के नीचे आपके पास ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ प्लस ये क्वेस्ट बोर्ड जो भी है आपका पूरा अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी वाले क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना।